आप सबको मेरी ओर से तशीदिले कहना चाहता हूँ। और कितने हमारे मॉन्यूल के मोनपा समाज कितने इम्पोर्टेंट है और वो आज किस दिशा में जा रहे हैं और इसके भविष्य क्या होने वाले हैं, उस पर चिंतन करने का कभी कभी मैं कहीं कहीं जाता हूँ। क्योंकि मुझे दो लेवल है, एक तो पहले हम पॉलिटिकल थोड़ा काम में पे रहे थे और आज भी पॉलिटिकल नहीं भी होने से भी गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर में कहीं कुछ पद लेके बैठे हुए हैं, और दूसरा एक धर्म गुरु की हैसियत से भी जाता हूँ, यात्रा करता हूँ। तो अक्सर मैंने विचार विमर्श होते हैं या बड़े आम सभा होते हैं तो लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं जो मंच पर रह करके भाषण देते हैं, लेकिन मैं जो सुनने वाले हैं उनको हमेशा धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। क्योंकि आज दुनिया में सुनने वाले की आवश्यकता है, चिंता करने वाले की आवश्यकता है। बोलने वाला कम नहीं है, बहुत लोग बोलने वाले हैं, लेकिन सुनने वाले बहुत कम है, समझने वाले भी बहुत कम है, और अपने जीवन में उसको ला करके प्रैक्टिस करने वाला और भी कम है। उसका आवश्यकता है, उस संख्या को बढ़ाने का आवश्यकता है। अभी जब हम मोनपा समाज की जब बात करते हैं, सबसे पहले आपका सामने में एक क्वेश्चन रखता हूं, मोनपा समाज क्या होता है? समाज का मतलब क्या है? कम्युनिटी का मतलब क्या है? कम्युनिटी कैसे होता है? कम्युनिटी एक एक इंडिविजुअल्स मोनपा व्यक्तियों को मिल करके समाज बनता है। ऐसा नहीं है कि अपने को कोई और जगह में रखते हुए मोनपा समाज कहीं और जगह में एग्जिस्ट करता है। अगर आप ऐसे सोचने लगोगे तो फिर हमारे जैसे धर्म में कहा जाता है, हम कहते हैं ड्रोला फेंचर सांगे ड्रूपर शो, वी आर लुकिंग टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ इनलाइटनमेंट एंड बुद्धा। तो लेकिन बुद्धा तो कहीं और जगह में छोड़ करके अपने को कहीं और जगह में बैठ करके अगर आप जिंदगी खोते रहेंगे और बुद्धा को खोजते रहेंगे, गलत होता है। बुद्धा अपने में आना है, धर्म अपने में आना है। उसी तरह से मोनपा के समाज कहाँ से निर्माण होता है? हम जैसे, आप जैसे, हम सब जब एकत्रित होकर के तब हमारे समाज निर्माण होता है। ऐसा नहीं है कि मोनपा के समाज जहां पर्वत है वो मोनपा के समाज हो गया, नहीं। जहां मोनपा के घर के एक ढांचा खड़ा हो गया तो क्या वो मोनपा का समाज खड़ा हो गया? नहीं। क्या एक मोनपा का चेहरा एक पैदा हो गया मां की गोद से, क्या एक मोनपा का समाज खड़ा हो गया, कोई पैदा हो गया? नहीं। मोनपा के समाज का प्रिजर्वेशन के लिए और समाज का आइडेंटिटी को बचाने के लिए सारा एलिमेंट्स को, सारा चीज को मिल करके अपने ढांचा को खड़ा होना है। केवल हमारा चेहरा से भी नहीं होगा। अगर चेहरा ही मोनपा का चेहरा हो करके सारा कपड़े आप जागर हो जाएंगे, लोपा हो जाएंगे, तो मोनपा का समाज कहाँ बचा? अगर आपका चेहरा ही केवल रह गया और ना आपके ज्ञान, ना आपके भाषा, ना आपके रीति रिवाज, तो फिर कहाँ मोनपा रह गया? फिर ये भी गलत मत करना है कि केवल घर का ढांचा बना दिया और अंदर में पैदा होने लगे कि उसका पहचानने में कुछ मुश्किल हो जाए, वो क्या कहाँ से आए हैं, हम लोग एक दूसरे को पूछना पड़े, तो वो भी एक मोनपा का समाज का एक डिस्ट्रक्शन होता है। तो इसलिए चारों तरफ से मिल करके, ये सारा चीज को मिल करके हमारा समाज का निर्माण होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक इंडिविजुअल मिल करके समाज बनता है, और उस समाज का चेंज, परिवर्तन की जो बात करते हैं हम, यहाँ चेंज होना है, परिवर्तन होना है, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। भगवान बुद्ध का फिलोसफी भी ऐसा है, एवरीथिंग इज इम्पर्मानेंट, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ परमानेंट वर्ल्ड। जो भी है वो इम्पर्मानेंट है। एक एक क्षण में, एक एक मिनट में परिवर्तन होता है। बच्चा पैदा होता है, बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, मरते हैं, लेकिन उसका परिवर्तन ऐसा होना चाहिए कि पॉजिटिव साइड से, जो कि समाज को बर्बाद ना करते हुए उस बदलाव के ओर जाना है। उसी तरह से हमारा तरक्की की बात करते हैं, डेवलपमेंट का बात करते हैं, वो भी ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि हमारा समाज को बचाते हुए आगे जाए। अगर समाज को डिस्ट्रक्शन हो रहा है
तो उस डेवलपमेंट कार्य को हम लोग करना है या नहीं करना है, उस पर भी चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। अभी देखिए रिजल्ट, मैं किसी परिवर्तन का खिलाफ नहीं हूं, मैं भी परिवर्तन को मानता हूं, मानना पड़ेगा, लेकिन आप अपने आप को एक महसूस करके देखो, आज से 10 साल पहले तवांग की परिस्थिति क्या थी, आज हमारे परिस्थिति क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका तरक्की नहीं हुआ है, सड़क के तरक्की हुए हैं, बिजली के तरक्की हुए हैं, और शायद लोगों में इकोनॉमी का भी थोड़ा, पैसा वैसा का भी, फंड लोगों का भी थोड़ा तरक्की जरूर हुआ है, लेकिन सारा चीज को मिला के देखा जाए तो हम लोग ने खोया भी, बहुत चीज खोया है, कम से कम वो भी याद करना है। एग्जाम्पल, आज के दिन में मैं आपके सामने एक सवाल पूछे कि जैसे हमारे समाज का एक ब्यूटी, हमारे जीने का तरीका के ऊपर में भी एक समाज का ब्यूटी होता था। मैं तो एक जमाना में ये कह करके जाता था कि हम जब मोनास्ट्री में पढ़ते थे तो हिमालयन वासियों को थोड़ा नेग्लेक्ट होता था, तो उसमें थोड़ा हम लोगों को थोड़ा सा लुक डाउन करके, तो ऐसा समय में मैं जवाब देता था, यस मैं मोनपा हूं, लेकिन मैं मोनपा समाज का मोनपा होने का गर्व है, क्योंकि टोपी से लेकर के जूता तक सारा हम अपना बना के पहनता है। हम सिर्फ नमक को छोड़ के कुछ भी चीज हम बाहर पर निर्भर नहीं करता है, हम उसका गौरव है बोलता था। लेकिन वो गौरव आज है क्या? वो गौरव आज हम खो चुका है। हमारा याद नहीं रख पा रहा है, ब्रोकपास खत्म हो गया। जहां से हमारा ऊल आता था, शीप चराते थे, हम सेला से ट्रेवल करते थे, गाड़ी को साइड नहीं मिलता था, घंटे घंटे रुकना पड़ता था, वो बकरा वाला आ जाता था, बकरी वाला आ जाता था, बैरा वाला आ जाता था। आज क्या आपको मिलता है? नहीं ना। तो इसीलिए हमारा धर्म में कहते हैं आगे बढ़ो, लेकिन जो खोया गलत किया उसको भी याद करो भाई। सिर्फ आगे बढ़ते जाएंगे और आपने जो खोया है उसको याद बिल्कुल नहीं करेंगे तो कभी दिन आप कहां पहुंचिएगा किसी को पता नहीं। इसीलिए, और खास करके जो हमारे मोनपा का इंटेलेक्चुअल्स, जो लोग समझ सकता है, क्योंकि गांव में बेचारे जिसका पास सोच की क्षमता इतना ही है, बेचारे वो कहां तक सोच पाएंगे? क्या वो भविष्य सोच पाएंगे? मैं एक उदाहरण बताऊंगा। जब मैं लुमला से प्रतिनिधित्व करते थे तो ये भूटान वाला रोड बनेगा बोल के चर्चा हो गया, ग्रेफ ने सर्वे किया, थोड़ा थोड़ा काम शुरू हुआ। तो मैं हकीकत बता रहा हूं, नामसिरिंग में देखो, खरतिंग में देखो, सारा जमीन बिक्री करके खत्म हो गया। मैंने लोगों से कहा बिक्री मत करो, लेकिन लोग मेरे से नाराज है, बोलते हैं रिम्पुची तो हमको पैसा कमाना नहीं देता है, क्योंकि बेचारे उनका सोच नहीं है ना, वो नहीं समझ पाते कि काल क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेचारे वो तो पैसा थोड़ा मिल गया, 2 वक्त के वो थोड़ा सा दारू पी लिया, थोड़ा 2-4 दिन ऐश कर दिया, खत्म हो गया। इसलिए वो लोग सोच नहीं पाएंगे, उनसे हम अपेक्षा नहीं कर सकते। तो हम किससे अपेक्षा करेंगे? इंटेलेक्चुअल्स हु कैन थिंक बियॉन्ड 10 years, 15 years, 20 years। तो इसलिए हमें बहुत आशा है आपसे। आई यूज्ड टू से, परम पवन दलाई लामा जी बोलते हैं ना, ग्यागर गुरु है, ग्यागर से तिब्बत में धर्म गया है, सीखा है वहां से, और आज तक प्रोटेक्ट किया है। मैं अक्सर कहा करता हूं, हम लोग मोनपा को भी एक गुरु चाहिए, तो लद्दाख ही हमारा गुरु है, मैं बोलता हूं, क्योंकि लद्दाख में देख करके हमने इंस्टीट्यूट को प्रेरणा मिला है, और इंस्टीट्यूट आज खराबी हो रहा है, हो गया समझ लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट अपने यहाँ पे दहुंग में। उसी तरह से हमारे यहाँ के कई ऑफिसर्स लद्दाख जाकर इन्होंने देखा है, हमारा जैसे ट्रेन है वो लोग भी, वो भी भारत का अभिन्न अंग है, फिर भी वो अपना कैसे कल्चर को प्रिजर्व करता, कैसे धर्म को प्रिजर्व। इवन मोनास्ट्रीज देखिए, ठीक है मैं मानता हूं जैसे लद्दाख में प्रिजर्व किया वैसे यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ बारिश बहुत ज्यादा है, फिर भी हम लोग कोशिश करना चाहिए कि अपने जैसे पुराना सामान और पुराना गोम्पास, पुराना छोरतेंस को रखिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हम लोग पुराना सामान को इतना भूल चुका है, उसका वैल्यू बिल्कुल नहीं समझ रहा है। उदाहरण, क्या हमारे यहां जो लोग बैठे हैं, आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग कितने बार चकसम को देखने के लिए गया? क्या चकसम हमारा बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है क्या आज के दिन में? ऐसा लोहे का ब्रिज पूरे हिमालयन इंक्लूडिंग तिब्बत 108 का स्थापना किया हुआ उल्लेख है ड्रुक्तो थांगडोंग येबू जी का, शायद 700 साल 600 साल पुराने के बाद। अब वो एक हमारे यहाँ एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमें उसका वैल्यू कुछ पता नहीं है, कोई ना जाता है ना देखता है, लोगों को बताता है। तो इसलिए ऐसा चीज पर हम लोग ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मेरा कहना यह है,
कि हमारा विनती ये रहेगा, मोनपा समाज को बाहर रख के आप डिस्कस मत कीजिएगा। खुद को मोनपा समाज का साथ जोड़ करके, मोनपा समाज का कल्याण के बाद या उसके तकलीफ के बाद फ्यूचर के प्लानिंग जब होता है तो मेरी प्लानिंग हो रहा है, इस तरह का सोच करके अगर आप कंट्रीब्यूट करें तो बहुत अच्छा आपका सोच यहाँ पे आ सकता है। और हमारे उस समाज को, जैसे हमने कहा, उसको सूत्र में जो बांधता है वो भाषा से बांधता है। अगर ये सूत्र नहीं रहेगा तो ये 108 माला तितर बितर हो जाएगा। इसको बांधने के लिए दूसरा मैकेनिज्म नहीं है, केवल ये सूता से बांधना है। तो समाज को जो बांधता है वो दूसरा कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता है, पावर भी नहीं हो सकता है, जबरदस्ती भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। केवल भाषा ही एक ऐसा चीज है, आप अमेरिका में एक मोनपा हो करके भी उसको आप उससे जोड़ सकता है। और इसके बाद जो मेरे दिल में एक बात चल रहा था, दिल में कुछ सोच रहा था, तो उसको मैं फिर से थोड़ा सा दोहराना चाहता हूं। हमारे मोनपा इंटेलेक्चुअल्स इकट्ठा होकर के कोई प्लेटफॉर्म या कोई बॉडी होना चाहिए जो कि क्राइसिस का समय में वो रोल प्ले कर सके, मिडिल में रह करके। ऐसा नहीं जैसे कोई हमारे यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस भी होता है तो बीच में आके बोलने वाला कोई नहीं रह जाता है। सिमिलर वे कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो कोई ना कोई सेक्शन का साथ में जुड़ा रहता है, न्यूट्रल बॉडी नहीं है अभी तक। अब लद्दाख में मैंने देखा हूं कि लद्दाख में एक लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन और लद्दाख गोम्पा एसोसिएशन, ये दो बॉडी ऐसा है जो कि हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और उस बॉडी को सारा सिटीजन्स ऑनर करता है। और वो बॉडी ना पॉलिटिकलाइज होता है, ना पक्षपात होता है, कुछ नहीं होता है, वो बीच में न्यूट्रल रोल प्ले करता है। तो अगर इसी तरह से अगर कोई ऐसा एक बॉडी हमारा सामने में उभर के आए तो ये हमारा मोनपा समाज के लिए एक नया इतिहास हो सकता है। एक हमारा सोशल जो कि मोनपा का सारा चीज को ले करके और जा सके, इसका बहुत बहुत आवश्यकता है। और एक बात आपके सामने मैं रखूंगा, वैसे तो आप लोग जानते होंगे क्योंकि हमने जब हमारा मोनपास का अभी जैसे यहाँ मोनपास अरुणाचल लिखा है उस हिसाब से हम लोग तवांग और वेस्ट कामेंग मोनपास ऑफ अरुणाचल ठीक है। अब मौन का बात करें, थोड़ा आप जानना जरूरी है क्योंकि मौन माने ये काफी बड़े पैमाने पर एक एरिया है। पुराना हिस्ट्री देखेंगे, ह्लो मौन लो बोल के 3 हिस्सों में कहा जाता है। ह्लो साउथ मौन का अंदर में और लो बोल के लोपा लोगों को कहता है, जो कि थोड़ा सा धर्म वगैरह का प्रभाव नहीं रहा है। तो ह्लो मौन लो 3 का जिक्र आता है। तो उसमें से अभी जैसे हम लोग यहाँ अपने प्रोनाउंसिएशन में मोनपा कहते हैं, तो ये कोंगबू का एरिया में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। जैसे आमदो खम्पा अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है ना, जैसे आसामीज लोग चाय को सा बोलता है, तो उसी तरह से फिर कोंगबू साइड में प्रोनाउंसिएशन चेंज होने का वजह से मेंचुका में अभी मेंबा हो गया, वो उस कारण से हुआ है, नहीं तो ये भी मोनपा ही था। जैसे आसामीज में चाय को सा बोलेंगे तो फिर एक सा भी हो गया, एक चाय भी हो गया। उसी तरह से आज के दिन में एक मेंबा भी हो गया, एक मोनपा भी हो गया, लेकिन है एक ही चीज है। उसी तरह से लेप्चास जो डेंजोंग का ओरिजिनल है वो लोग भी मोनपा है। हिमाचल में आप जाके किन्नौर में जाइए, किन्नौर का ऊपर में नीचे वाला लोग जब ऊपर आएगा तो मोनपा लोग आया बोलेगा। तो ये सारा देखने से मौन जो एक इलाका का, एक रीजन का, जहां पे ट्राइबल लोग बसे हुए थे और थोड़ा सा धर्म का प्रभाव आया, उन लोगों को कहा जाता था। तो उसमें से हम लोग तवांग और वेस्ट कामेंग का एक मोनपा जनजाति एक अंग है। फिर उससे थोड़ा और आगे जाएगा तो कल परसों में त्रिपुरा जाके आया, वहां में एक मॉक कम्युनिटी है, वो भी मौन से आया है, तो मौन से मॉक बना है। इसके बाद बर्मा में एक मोनमी स्टेट है और वहां में अभी भी टूरिस्ट लोगों के लिए प्रिजर्व करके रखा है। जो हमारा ये कैसा ये वो लिंग गेसर टूम लिंग गेसर तम ने मोनपा मोनमा ओजर ये थे, ग्रामजर ये थे, ग्राम मुर्जर हिग में थे तुम लोग, वो जो है अभी बर्मा में है, अभी भी वो लोग प्रिजर्व करके रखा है। इधर में कुछ लगा के उन लोग को, टूरिस्ट लोगों को दिखाता है। तो इस तरह से थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। मतलब हम लोग दिमाग बहुत छोटा हो जाता है, ऐसा नहीं होना है, थोड़ा बड़ा होना चाहिए।